भाग 3 का संक्षिप्त संस्करण। वीर ने रातों को गोदाम के पीछे जाकर रहस्यमयी आदमी की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया। उसने देखा कि वे अवैध सामान का आदान प्रदान कर रहे थे। वीर ने सबूत इकट्ठा किया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापा मारा और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे। वीर के दिल में सुकून था कि उसने एक बड़ा खतरा टाल दिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब भी एक खालीपन था। उसकी एक बड़ी जिज्ञासा रह गई थी। वह आदमी कौन था जिसने उसे इस रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया में खींचा था? और क्या ये वास्तव में खत्म हो चुका था, या इसके पीछे और भी बड़े रहस्य छिपे थे? शहर में अमन चैन लौट आया था, लेकिन वीर को कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा था कि कुछ अधूरा है। वह जानता था कि उस आदमी के पीछे कोई बड़ा गिरोह हो सकता है, और अब वह पूरी तरह से सच्चाई को उजागर करना चाहता था। एक शाम, वीर अपने कमरे में बैठा था, सोच रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। वीर, अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो चुका है, तो तुम गलत हो। दूसरी ओर से एक भारी आवाज आई। तुमने सिर्फ एक परत को हटाया है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि खेल अब भी जारी है। तुम कौन हो? वीर ने गुस्से में पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें फिर से गोदाम जाना होगा, आवाज ने कहा, और फोन कट गया। अब वीर को यकीन हो चुका था कि मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसने उसी रात गोदाम के पास जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने अपने एक भरोसेमंद दोस्त अर्जुन को साथ ले लिया। अर्जुन को वीर की पूरी कहानी पता थी और वह उसकी मदद करने को तैयार था। रात के अंधेरे में वीर और अर्जुन ने गोदाम के पास पहुंचने का प्लान बनाया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि गोदाम के पास कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। अंदर हलचल हो रही थी। वीर और अर्जुन ने चुपके से गोदाम के अंदर झांका। वहां वे कुछ नए चेहरे देख सकते थे। ये कोई छोटा गिरोह नहीं था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जैसा लग रहा था। वीर और अर्जुन ने अंदर घुसने का साहस किया और छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगे। वहां एक नक्शा था, जिस पर शहर के अलग अलग हिस्सों को निशान से दिखाया गया था। अगली डिलीवरी यहां होगी। एक आदमी ने नक्शे पर एक बिंदु को इंगित करते हुए कहा। वीर ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह एक बड़े षड्यंत्र की योजना थी, और शहर के अलग अलग हिस्सों में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पहुंचाने की तैयारी थी। वीर और अर्जुन ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें इस बारे में और जानकारी जुटानी होगी। लेकिन तभी एक आदमी ने उन्हें देख लिया। कौन हो तुम लोग? उसने चिल्लाते हुए कहा। वीर और अर्जुन ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उनके पीछे पड़ गए। वीर को अब समझ में आ गया था कि खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। भागते भागते वीर और अर्जुन ने किसी तरह खुद को सुरक्षित किया, लेकिन अब उनकी जान खतरे में थी। अगले भाग में जानिए, वीर और अर्जुन कैसे इस खतरनाक स्थिति से निपटते हैं। क्या वे उस बड़े षड्यंत्र को रोक पाएंगे, या वे खुद फंस जाएंगे?